वीडियो में हम बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग रेडी करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि हम मेरे खुद के लिए मैंने जो अपना हॉस्पिटल बैग बनाया है वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। तो जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो सासू माँ ने बनवाई है और वो है इस तरीके की छोटी छोटी सी बेडशीट्स। गुजराती में तो हम इसे गोदड़ी बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो राइट नाउ सबसे पहले तो इसे हमने प्रिपेयर किया है। घर में जो भी पुराना कपड़ा है उसका आप यूज़ करके इस तरीके का कुछ बनवा सकते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बच्चे को सुला सकते हैं, अगर मालिश वगैरह करते हैं तब भी ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये बिल्कुल प्योर कॉटन का है। घर में जो भी कपड़े वगैरह था उसी का हमने इसे स्टिच करवाया है, इसे वॉश भी कर दिया है और धूप भी दे दी है थोड़ी सी। तो ये अभी एकदम ही रेडी है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वैसे 2 से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमने यहाँ आई थिंक 20 जितनी ये बनवाई है, क्योंकि बच्चा आते ही ऐसा गीला करता है कुछ, और हम अगर ऐसे ही उसे फीडिंग करवा रहे हैं तो उसका दूध गिर जाता है। बच्चे का मैस जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेके ही चलना चाहिए। बट अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल के लिए मैं ये 2 अपने बैग में डाल रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी बच्चे के लिए हमारी हॉस्पिटल बैग में। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है उसे हम लंगोट भी बोलते हैं, नेपी बोलते हैं। और फिलहाल तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी न्यूबॉर्न को डायपर्स भी पहनाते हैं। बट मैंने सोचा है कि मैं उसे डायपर पहनाऊंगी, ऐसा नहीं पहनाऊंगी, बट एकदम ही बॉर्न होते ही नहीं पहनाऊंगी। मैं थोड़े दिन देखूंगी, क्योंकि मुझे बच्चे को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम दोनों का ट्यूनिंग है, वो कैसा फील कर रहा है। तो नो डाउट डायपर का हमें हैबिट तो डालना ही है, बट अभी मैंने डायपर में इन्वेस्ट नहीं किया है। जब से मैं डायपर स्टार्ट करूंगी, कौन सा लूंगी वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट सबसे पहले ये जो है वो सासू माँ ने घर पे ही बनवाए हैं। घर पे एकदम ही जो पतला कपड़ा रहता है, धोती का जो कपड़ा रहता है, उसमें से उन्होंने ये बनवाए हैं। तो ये इस तरीके के हैं। बच्चे को बस हमें ऐसे ही ट्रायंगल करके ये पूरा ही कवर करके उसे पहना देना है। बट इसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने ये वाले भी रखे हैं। जब उसका बर्थ होगा तो उसका जो स्किन रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, तो तब के लिए तो ये एकदम ही बेस्ट है। तो ये 6 to 7 है जो कि मैं अपनी हॉस्पिटल बैग में डाल रही हूँ। और बाकी मैंने रेडीमेड भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रेडीमेड का भी पूरा ऐसा एक सेट लिया है। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर मैंने पूरे ही ये 4 कलर में इसे लिया है, और सारे ही 3-3 है, यानी कि ये 12 जितने हो गए। तो ये कुछ इस तरीके का है, और इसे थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए। अभी पता नहीं है कि गर्ल है या बॉय है, तो अगर बॉय रहा तो यहाँ पर हम इस तरीके से उसे इजीली ही पहना पाए। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायपर लेना चाहते हैं तो डायपर भी ले सकते हैं, बट अभी इस स्टेज पे मैं डायपर नहीं ले रही हूँ। ये जो कपड़े की सारी नेपीज है वही मैं अपनी बैग में डालने वाली हूँ, और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि अभी पता नहीं है हमें भी कि क्या होगा कैसा होगा। तो थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा लेना ही सही है। तो दूसरी जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारी हॉस्पिटल बैग में बच्चे के लिए, वो है ये नैपी। चीज़ है वो मैंने ली है इस तरीके की ड्राई शीट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर बार बार सुसु करता है तो वो जो एरिया है वो थोड़ा सा गीला ना हो और अच्छे से हम उसे मैनेज कर पाए, इसलिए ड्राई शीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ड्राई शीट में पीछे इस तरीके का कपड़ा होता है, जिससे उसका जो भी सुसु वगैरह है वो इसी में से थोड़ा एब्जॉर्ब नहीं होता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो गीला नहीं होता है। तो अभी तो न्यूबॉर्न बेबी है, इसलिए मैंने ये बहुत बड़ा नहीं लिया है, छोटा ही लिया है। आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर ही ये मिल जाएगा। वैसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑफलाइन है, क्योंकि ये सब कुछ ही मेरे सासू माँ ने ली है। वो बहुत ही एक्साइटेड थी
बच्चे को लेकर, तो उन्होंने ये सब कुछ ऑफलाइन ही लिया है। बट अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी आपको ये सारी ही चीज़ें मिल जाएगी। वैसे मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिखा रही हूँ वो सारी ही मैंने ऑफलाइन ली है। तो तीसरी चीज़ है ये ड्राई शीट। चौथी जो चीज़ है वो मैंने लिए है बच्चे के लिए छोटे छोटे से कपड़े। तो ये जो कपड़े हैं अभी हमने उसी तरीके से लिए हैं, पता नहीं है अभी बच्चा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, तो सारे ही इस तरीके से कलर्स लिए हैं। और अभी गर्मी का सीज़न बहुत ही है तो हमने जितना हो सके उतने फैंसी वगैरह कपड़े नहीं लिए हैं, एकदम ही उसे मतलब गर्मी ना लगे उस हिसाब से ये वाले कपड़े में रख रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने 3 रखे हैं और जो नेपीज़ आपको दिखाई उसी के साथ मतलब हम उसे पहना देंगे। जब घर लाएंगे तब के लिए मैं अलग ड्रेस रखूँगी, पर हॉस्पिटल के लिए मैंने ऐसे 3 ये है और 1-2 यानी कि 5 रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे का पता नहीं है वो कपड़े ख़राब भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सब कुछ ज़्यादा लेकर ही चल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी सब कुछ फर्स्ट टाइम है। तो इस तरीके से बच्चे के कपड़े ज़रूर रखिए। की जो चीज़ है वो हमने कुछ इस तरीके का लिया है जिसे स्वेडलर बोला जाता है। आप यहाँ पर इस तरीके से रख के उसे अच्छे से स्वेडल कर सकते हैं। ये बहुत ही पतला है, वैसे स्वेडल में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है और बहुत ही क्यूट वाले मिल रहे हैं जिसमें ऊपर कुछ कुछ बना हुआ है और मुझे वो बहुत ही पसंद है। बट सीज़न ऐसा है कि बच्चा ऐसा पहनेगा तो बहुत ही गर्मी फील करेगा, इसलिए हमने ये एकदम जो पतला वाला था वही लिया है। इसी में हम बच्चे को मतलब रैप कर सकते हैं, स्वेडल कर सकते हैं और जब घर लाना होगा तो ये चीज़ काम आएगी। तो अपने हॉस्पिटल बैग में एक ऐसा स्वेडल ज़रूर डालें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमें छुट्टी मिलेगी और घर उसे ले आएंगे तो थोड़ी सी वो प्रिपरेशन भी हमें करनी रहती है, तो इसलिए मैंने एक इसमें भी इन्वेस्ट किया है। इसके बाद मैंने कुछ और 2 ऐसे कपड़े रखे हैं। ये स्पेशली इस तरीके के सॉफ्ट कपड़े हैं जो बच्चे के लिए ही बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का 2 लिया है। अभी मतलब इसका जहाँ भी यूज़ करना हो वहाँ हम कर सकते हैं, सुलाना हो तो सुला सकते हैं, कुछ पोंछना हो तो पोंछ सकते हैं। ये एकदम ही सॉफ्ट है। तो इस तरीके के मैंने 2 अपनी हॉस्पिटल बैग में रखने वाली हूँ। उसके बाद बेबी वाइप्स का भी मतलब हमारे हॉस्पिटल बैग में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर लिटल्स के बेबी वाइप्स अभी लिए हैं। वैसे डिफरेंट ब्रांड के बेबी वाइप्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने चीकू के बेबी वाइप्स के बारे में भी सुना है, बट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया था, वो अपने बच्चे के लिए इसका यूज़ कर रही थी। तो इस तरीके से ये थोड़े से वेट वाइप्स रहते हैं, अगर कुछ पोंछना वगैरह है तो ये बहुत ही हैंडी रहता है। तो आप बेबी वाइप्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, अपने हॉस्पिटल बैग में इसे ले जाना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर बच्चे को पसीना आ रहा है या कुछ स्टेन वगैरह हुआ है तो इससे हम बहुत ही इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो इसे भी मैं अपने हॉस्पिटल बैग में रखने वाली हूँ। हाथ और पैर के जो रहते हैं वो ले लिए हैं। ये हाथ का है, ये पैर का है, एक कैप है और ऐसे बहुत सारे लिए हैं। बट अभी हॉस्पिटल बैग में ये ज़्यादा सब नहीं लेने वाली हूँ, सिर्फ एक ही मतलब 1 या 2 पैर ही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम उतना है कि ये सब कुछ फैलाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर सी सेक्शन हुआ तो ही ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, वरना तो बहुत ही मतलब 2-3 दिन में ही हम घर आ जाते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं ली है, बस इतनी ही मैं लेने वाली हूँ। बाद की जो चीज़ है उसे बोला जाता है वॉश क्लॉथ, और ये मैंने फर्स्ट क्राई पर से ऑर्डर किया है। आपको मेरे चैनल पे इसका रिव्यू भी मिल जाएगा। वॉश क्लॉथ यानी एक छोटी सी ऐसी हैंकी जैसी ही चीज़ होती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है और हम इसका मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप पुराना जो चादर वगैरह होता है उसे भी ये बना सकते हैं। बट मुझे ये थोड़ी सी नई चीज़ लगी और अच्छी भी लगी, तो आप इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इसे भी मैं अपनी हॉस्पिटल बैग में डालने वाली हूँ। ये जो चीज़ है वो है बिब्स, उसे भी मैंने फर्स्ट क्राई पर से ही ऑर्डर किया है। तो इसका भी डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वैसे सेट ऑफ 5 है तो मैं इसमें से 2-3 ले लूँगी, मतलब अभी पता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट 2-3 मैं इसे भी साथ में रखने वाली हूँ। तो बिब्स भी अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर डालें। जो चीज़ है वो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी और ये है मसलिन के क्लॉथ्स। और मुझे अपनी बड़ी बहन ने और अपनी फ्रेंड्स ने, अपनी सासू माँ ने, सब ने बताया कि मसलिन क्लॉथ्स बच्चे के लिए बहुत ही सही रहते हैं। आप इसमें उसे स्वेडल कर सकते हैं, उसे सुला सकते हैं और समर का जो टाइमिंग है उसके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो ये भी मैंने फर्स्ट क्राई पर से ही ऑर्डर किया है। इसका भी डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और ये 3 मुझे मिले हैं, बट इसमें से 2 मैं अपनी हॉस्पिटल बैग में डालने वाली हूँ।
फर्स्ट में मैं डाल रही हूँ हिमालय का एक बेबी शॉप। वैसे तो बोला जाता है कि हमें पूरी किट जो आती है वो लेनी चाहिए, बट मुझे नहीं लग रहा है कि अभी न्यूबॉर्न को ये सब कुछ इतना लगाना चाहिए। तो मैं उसे घर ले आऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा और सर्च करूँगी और उसके बाद ये किट वगैरह में इन्वेस्ट करूँगी। तो अभी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं ले रही हूँ, बस एक जॉनसन्स बेबी का पाउडर जो कि अब तक मुझे मिला नहीं है, ऑर्डर किया है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और एक ये शॉप डाल रही हूँ। बाकी ज़्यादा कुछ मैंने अभी उसके लिए लिया नहीं है, तो ये 2 ही चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। और बस अभी इतना मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में बच्चे के लिए पैक किया है। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात बोलना चाहूँगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें भी मत लीजिएगा कि आप खुद ही उलझ जाए। जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें साथ में रखिए। बाकी तो हॉस्पिटल भी आपको मतलब कुछ चीज़ें वगैरह रहेगी तो मिल जाएगी। अगर घर पास में है तो आप वापस से आ भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक बार आप बच्चा डिलीवर कर ले तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सब कुछ ही ऑर्डर करें और वो उसे मतलब पहनाए और उसका यूज़ करे, तो वो सबसे सही रहेगा। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी।